कल्पना कीजिए, घने जंगल और ऊंचे पर्वतों के बीच एक तपस्विनी रहती थीं, अंजना। वो स्वर्ग की अप्सरा थीं, लेकिन शाप के कारण पृथ्वी पर आईं। मुक्ति के लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी एक ही इच्छा थी, एक दिव्य पुत्र जो धर्म की रक्षा करे। उनके पति थे वीर वानर राज केसरी। अतः देवताओं ने उनकी प्रार्थना सुन ली। देवताओं की दिव्य योजना। उसी समय अयोध्या के महान राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए एक महान यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ का नाम था पुत्र कामेष्टि यज्ञ। यज्ञ समाप्त होने के बाद देवताओं ने राजा दशरथ को एक दिव्य प्रसाद दिया। ये प्रसाद उनकी रानियों को दिया जाना था, ताकि उन्हें दिव्य संतान प्राप्त हो सके। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। हवा के देवता वायु उस प्रसाद का एक छोटा सा भाग लेकर अंजना के पास पहुंचे। उस समय अंजना गहरी तपस्या में लीन थीं। वायुदेव ने वह दिव्य प्रसाद उनके पास पहुंचा दिया। अंजना ने उस प्रसाद को ग्रहण किया और उसी क्षण देवताओं का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो गया। दिव्य बालक का जन्म। कुछ समय बाद एक अद्भुत घटना हुई। अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसकी आंखों में ऊर्जा थी। उसके भीतर असीम शक्ति थी। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो थे महाबली हनुमान। सूर्य को फल समझने की लीला। बाल हनुमान बहुत चंचल थे। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने आकाश में उगते हुए लाल सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि वो कोई चमकदार फल है, और फिर उन्होंने एक विशाल छलांग लगाई और सीधे आकाश की ओर उड़ने लगे। सूर्यदेव सूर्य ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। एक छोटा सा बालक आकाश में उड़ते हुए सीधे सूर्य की ओर आ रहा था। देवताओं के राजा इंद्र ये देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र वज्र से हनुमान पर प्रहार कर दिया। प्रहार लगते ही हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े। वायुदेव का क्रोध। जब ये समाचार उनके पिता वायुदेव तक पहुंचा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे संसार की हवा रोक दी। धीरे धीरे पृथ्वी पर सभी जीवों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। संसार संकट में पड़ गया। तब सभी देवता एकत्र हुए। देवताओं के महान वरदान। देवताओं ने बाल हनुमान को अनेक दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा ने उन्हें किसी भी अस्त्र से सुरक्षित रहने का वरदान दिया। इंद्रदेव ने उन्हें वज्र से भी अधिक मजबूत शरीर दिया। सूर्यदेव ने उन्हें ज्ञान और विद्या देने का वचन दिया, और अग्नि ने आशीर्वाद दिया कि अग्नि उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। उस दिन से हनुमान असाधारण शक्तियों के स्वामी बन गए। राम के सबसे महान भक्त। वर्षों बाद हनुमान की मुलाकात हुई भगवान राम से, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। उस एक मुलाकात ने हनुमान का जीवन बदल दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु राम की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने समुद्र पार किया, लंका को जलाया और लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए। सबसे महान भक्त। इतनी अपार शक्तियों के बावजूद हनुमान हमेशा विनम्र रहे। उनके लिए जीवन का केवल एक ही उद्देश्य था, प्रभु राम की सेवा। इसी कारण हनुमान को भक्ति, शक्ति और साहस का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। और आज भी कहा जाता है, जहाँ जहाँ राम का नाम लिया जाता है, वहाँ वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं। कहानी का संदेश। सच्ची शक्ति वही है जो भक्ति, विनम्रता और धर्म की सेवा के साथ आती है।